फरमाइए, आज कैसे आना हुआ? मैं अनम और फहद के बारे में बात करने आई हूँ। अगर हम बातचीत कर लेना तो इन सब मसले मसाइल का हल निकाल सकते हैं फरीदा। मेरा ख्याल में अस्मा बातचीत की तो अब कोई बाकी गुंजाइश बची ही नहीं। केस कोर्ट में है और पहल आप लोगों की तरफ से हुई है। तो फरीदा जो भी हो ना जल्दबाजी में हुए। हम आपस में मिलजुल के इन मसलों का हल निकाल सकते हैं ताकि हमारे बच्चों का घर ना टूटे, है ना? मसले का हल तो आप लोगों ने निकाला था ना, हमें सड़क पर लाने के लिए। वैसे मैंने बड़े बड़े दगाबाज और मतलबी लोग देखे, लेकिन आप लोगों का लेवल तो कुछ अलग ही है। आप लोगों को बेटी के लिए शौहर नहीं बल्कि गुलाम चाहिए था, इसीलिए आप लोग फहद को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर सपोर्ट करते रहे। और जब आपकी बेटी घर नहीं बस आ सकी तो आपने फहद के पैरों तले से जमीन खींच ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है फरीदा। मैं ये सब नहीं चाहती थी। वो तो अनफॉर्चुनेटली नवीद ने रिएक्ट कर लिया, वो भी सजल की वजह से। यही तो मसला है आप लोगों का, आप अपनी गलती कभी मानते ही नहीं, हमेशा इल्जाम दूसरों पर धर देते हैं। फरीदा, अगर ये महज इल्जाम था ना तो आप उसको झुठला सकती थी ना। अगर अनम को कोई गलत फहमी है तो वो गलत फहमी भी खत्म कर सकती थी, लेकिन नहीं। सजल एक बार नहीं 2 बार आई है अस्पताल में आपसे मिलने। मेरा मतलब है उसका रिश्ता क्या है आप लोगों से और किस हैसियत से मिलने आती है आपसे और फहद से, बताएं। इसलिए कि वो गलतफहमी नहीं थी, आपकी बेटी ने जो सोचा उसे सच समझ लिया और खुला का केस लेकर कोर्ट पहुंच गई। और अब आपकी बेटी के इस इल्जाम को मैं सच साबित करने वाली हूं। क्या मतलब है? मैंने फहद और सजल का रिश्ता तय कर दिया है। क्या क्या कह रही हो फरीदा? ये जानते हुए कि अनम मां बनने वाली है? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फरीदा, तुम्हें अपने इकलौते बेटे की औलाद से भी कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत, कोई परेशानी है ही नहीं तुम्हें? आपकी बेटी को अपनी शौहर की मां की कोई परवाह है? ये देखिए, ये मेरी हालत देखें। महीनों से मेड और नर्सेस के आसरे पर हूं मैं। आपकी बेटी ने दुनियादारी के लिए ही सही एक बार भी मेरी हालत नहीं पूछी। लेकिन वो सजल, वो पूछती है, मेरी खिदमत करती है।
वो सब कुछ वो करती है जो एक बहू की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो फिर मैं सजल को ही क्यों ना अपनी बहू बना लूं? आप अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा गुलाम देख लीजिएगा, या फिर चाबी से चलने वाला कोई रोबोट। मैं तो ये सोच के आई थी यहाँ पे कि आप खानदान में बड़ी हैं, समझदार हैं। मेरी बात समझ जाएंगी, लेकिन नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। आप तो अन्ना और मुकाबलेबाजी में इन सब बच्चों से भी बहुत आगे निकली हैं। अब समझ में आ रहा है कि ये सब हो क्यों रहा है। माय मिस्टेक, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अजीब बात है, क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की? नवीद, और क्या करती? तुम्हारी तरह इस सिचुएशन को और बिगाड़ देती मैं। अरे, यानी आप इस मामले को ठीक करके आई हैं, इसी वजह से उस घटिया औरत की बातें बर्दाश्त करके आई हैं आप? कह भी क्या सकती थी मैं उससे? अरे मुंह तोड़ती उसका, जलील करती उसको, उसके और उसके बेटे की औकात है कि हमें इंसल्ट करें? चोरी करती है, ऊपर से सीना जोर भी करती है। गलती दोनों तरफ से है। अनम ने भी बहुत गलतियां की हैं और तुमने अनम की साइड लेके ना गलत किया है। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी और गुस्से में जाके तुमने खुला फाइल कर दिया। ये सब कुछ बातचीत में हल हो सकता था। बहन, आप ठीक कह रही हैं मम्मा, हालांकि मैंने रिक्वेस्ट भी की थी। आपसे कौन बात कर रहा है मैडम? आपकी सजेशन की कोई जरूरत नहीं है हमें। सामान संभाल कर बात करें नवीद भाई, किस तरह बात कर रहे हैं आप मेरी बीवी से? क्यों? मुझे तो तुमसे ही बात करने का कोई शौक नहीं है। इतना मुझको बता दे कैसे